अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट लॉन्ग जो है प्रूफ की फॉर्म में जो आते हैं उनको देखेंगे। इसमें हमारे पास पहले पार्ट में मैंने 1.2 एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 उसके 4 पार्ट्स थे, वो मैंने 4 के 4 ही कर दिए, वो लॉन्ग की फॉर्म में आते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट हमारे पास है जिसका है स्टेटमेंट लिमिट x approaches a, x raised to the power n, a raised to the power n divided by x minus a is equal to n, a raised to the power n minus 1, where n is an integer। और उसके साथ ये भी लिखा हुआ है कि a जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे स्टूडेंट जितने भी हैं वो मिसकॉन्सेप्शन का शिकार होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इज़ एन इंटीजर। इंटीजर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। तो इस केस के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो केस बनते हैं। तो जब भी आपको ये प्रूव करने के लिए देगा, अगर यहाँ पर इंटीजर लिखा हुआ है तो आप 4 पॉजिटिव इंटीजर भी प्रूव करेंगे और 4 नेगेटिव इंटीजर भी प्रूव करेंगे। जी हम इसके प्रूफ की तरफ जाते हैं। तो ये हमारे पास है इसका केस 1। केस 1 में हम यहाँ पर ये लिखते हैं लेट n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। तो n जो हमारे पास है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर हम अगर ये लिखें, यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस a, x रेज टू द पावर n, a रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो जब अगर स्टूडेंट्स इसमें लिमिट सब्सिट्यूट करें तो x किसको अप्रोच कर रहा है, a को। जब इस x की जगह पर a पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n, तो ये बन जाएगा 0। जब यहाँ पर x की जगह a पुट करेंगे तो a माइनस a, ये भी 0, तो ये आपके पास बन जाती है 0/0 फॉर्म। तो हमने इस डिफ़िकल्टी को रिमूव करना है कि हम इस डिफ़िकल्टी को रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस में हम अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। तो अलजेब्रिक टेक्निक हमारे पास ये है कि x रेज टू द पावर n, a रेज टू द पावर n, अगर इसको हम फैक्टराइज करें तो ये चीज़ बनती है हमारे पास x माइनस a इंटू x रेज टू द पावर n प्लस x रेज टू द पावर n माइनस 2 इंटू a प्लस x रेज टू द पावर n माइनस 2 a रेज टू द पावर 2। सिमिलरली अगर इसको हम इंक्रीज़ करते जाएं या तो प्लस, तो लास्ट टर्म जो हमारे पास आएगी वो आ जाएगी a रेज टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर बेटा समझने की चीज़ ये है कि यहाँ पर आपके पास x की पावर एक एक रिड्यूस होती जाएगी और a की पावर एक एक आपके पास क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। यहाँ पर आपके पास x की पावर है n माइनस 1 और a की पावर है 0। तो आपने x की पावर को एक और रिड्यूस किया, x को एक और रिड्यूस किया तो a की पावर 1 हो गई। फिर आपने x को एक और रिड्यूस किया, यहाँ पर मैं ये 3 लिखना था तो इसको सही कर लें। तो ये बेटा आपके पास 3, तो इस तरह a की पावर 2। तो इस तरह करते करते जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर x की पावर 0 हो जाएगी और a रेज टू दी पावर आपके पास n हो जाएगा। अब हम मज़ीद इसको लिख सकते हैं इस तरह से, x रेज टू दी पावर n, a रेज टू दी पावर n। इस x माइनस a को मैं डिवाइड कर देता हूँ इधर, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस a। तो बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, n माइनस 1 x रेज टू दी पावर n माइनस 2 इंटू a प्लस x रेज टू द पावर n माइनस 3 इंटू ए स्केयर और प्लस सो ऑन a रेज टू द पावर n माइनस 1। जी बेटा हम दोनों साइड्स पर आप लिमिट पुट करते हैं
तो ये आपके पास है यहाँ पे x अप्रोचेस a, x रेज टू द पावर n, a रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो यहाँ पर भी आप क्या लिखें, लिमिट पुट कर दें, अप्लाई कर दें सॉरी। तो ये आ जाएगा x रेज टू द पावर n माइनस 1, x रेज टू द पावर n माइनस 2 a प्लस x रेज टू द पावर n माइनस 3 a स्क्वेयर सो ऑन a रेज टू द पावर n माइनस 1। जी x किसको अप्रोच कर रहा है आपके पास, a को, तो जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ पर a पुट कर दें। तो ये आपके पास आ जाएगा a रेज टू द पावर n माइनस 1, a रेज टू द पावर n माइनस 2 इंटू a रेज टू द पावर n माइनस 3 इंटू a स्क्वेयर प्लस सो ऑन a रेज टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पर स्टूडेंट देखें तो यहाँ पर ये तो वैसे ही आ जाएगा a रेज टू द पावर n माइनस 1, ये बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर आपके पास है n माइनस 2, इसकी पावर 1 है तो ये आ जाएगा n माइनस 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा n माइनस 1, तो ये आ जाएगा a रेज टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पर भी आपके पास बेसिस सेम पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। माइनस 3 प्लस 2, तो ये माइनस 1 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा n माइनस 1 और सो ऑन। आखिरी टर्म आपके पास क्या है, a रेज टू द पावर n माइनस 1। तो बेटा ये जो टोटल टर्म्स हमारे पास आ रही हैं बिल्कुल सारी एक जैसी आ रही हैं, और ये टोटल टर्म्स हमारे पास हैं n, ठीक है। तो हम इसको फिर लिख सकते हैं n a रेज टू द पावर n माइनस 1। तो ये बेटा हमारे पास जो है ये इस टोटल रिज़ल्ट का हमारे पास टोटल एक्सपेंशन का बेटा हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। जब हमारे पास n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो तो मैंने इसको प्रूव कर दिया। अब हमारे पास केस 2 है। केस 2 में हमारे पास केस 2 व्हेन n इज ए नेगेटिव इंटीजर, n आपके पास क्या हो, नेगेटिव इंटीजर हो, तब आपके पास क्या होगा। तो यहां पर हम लिखते हैं लेट n इज इक्वल टू माइनस m, ठीक है। ये बेटा हमने यहां पर सपोज कर दिया। अब जो पीछे हमारे पास जो मेन रिजल्ट था उसी रिजल्ट में हम इसको पुट करते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास था लिमिट x अप्रोचेस a x रेज टू द पावर n a रेज टू द पावर n x माइनस a। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस a, n किसके इक्वल है, माइनस m के। तो यहाँ पर x की जगह पर माइनस m पुट कर दें, a रेज टू द पावर माइनस m, और ये आ जाएगा x माइनस a। जी स्टूडेंट इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, लिमिट x अप्रोचेस a और यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर x माइनस a। जी यहाँ पर x की पावर माइनस m है और a की पावर भी माइनस m है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 ओवर x रेज टू द पावर m, 1 ओवर a रेज टू द पावर m। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x अप्रोचेस a 1 ओवर x माइनस a, और यहाँ पर हम इसका एल्शियम ले लेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास a रेज टू द पावर m x रेज टू द पावर m। तो ये आ जाएगा आपके पास a रेज टू द पावर m माइनस x रेज टू द पावर m। जी स्टूडेंट यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम इसको इस तरह लिखते हैं कि इन दोनों की जगह मैं चेंज कर देता हूँ, इसको इसके नीचे लिख देता हूँ और इसको मैं बाहर लिख देता हूँ। तो ये यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस a 1 ओवर a रेज टू द पावर m x रेज टू द पावर m, ये लिख दिया। और दूसरे के साथ जब हम लिखेंगे तो लिमिट को आप सेपरेट कर दें। तो यहाँ पर आ जाएगा a रेज टू द पावर m x रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो ये बेटा हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, ये देखें हमारे पास एक्चुअल में जो रिज़ल्ट था वो था ये वाला, लिमिट x अप्रोचेस a
एक्स रेज टू द पावर एन माइनस ए रेज टू द पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ये जो रिजल्ट था हमारे पास ये एन ए रेज टू द पावर एन माइनस वन था। इसमें x हमारे पास पहले था, a बाद में था। लेकिन अगर यहाँ पर देखें a पहले आ रहा है और x हमारे पास बाद में आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन निकाल के इसकी अरेंजमेंट को चेंज करते हैं। इस जगह पर हम लिमिट पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 ओवर a रेज टू दी पावर m, और ये भी आपके पास क्या आ जाएगा a रेज टू दी पावर m। जब यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस लिमिट x अप्रोचेस a, तो ये बन जाएगा आपके पास x रेज टू द पावर m माइनस a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a। जस्ट मैंने इसको ऊपर वाली जो टर्म है उसमें से माइनस मैंने कॉमन निकाला है। अब ये जो हिंट हमारे पास है, अगर ये चीज़ अगर पावर हमारे पास n है तो यहाँ पर रिजल्ट आया n a रेज टू द पावर n माइनस वन। सिमिलरली अगर यहाँ पर मैं इसको लिखूँ लिमिट x अप्रोचेस a x रेज टू द पावर m a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a, तो ये बन जाएगा आपके पास m a रेज टू द पावर m माइनस वन। तो इस जगह पर मैं ये रिजल्ट पुट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 1 ओवर a रेज टू द पावर 2m, तो ये बन जाएगा 1 ओवर a रेज टू द पावर 2m, और ये बेटा आपके पास बन जाएगा यहाँ पर माइनस m a रेज टू द पावर m माइनस वन। तो इसको लिखा जा सकता है m a रेज टू द पावर m माइनस वन। जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे पावर को, इसको a रेज टू द पावर 2m को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पावर इसकी क्या हो जाएगी a रेज टू द पावर माइनस 2m। बेसिस सेम, पावर्स क्या हो जाएंगी आपके पास ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा m माइनस वन माइनस 2m। तो इसको लिख सकते हैं आप माइनस m a रेज टू दी पावर माइनस m माइनस वन। अब हमने शुरू में, अब यहाँ पर देखें कि हमने n को क्या लेट किया था, यहाँ पर देखें m को हमने लेट किया था माइनस m के। तो अगर हम माइनस m की जगह पर दोबारा यहाँ पर n पुट कर दें तो ये बन जाएगा n a रेज टू दी पावर n a रेज टू दी पावर n माइनस वन, क्योंकि हमारे पास माइनस m जो था वो n के बराबर था। तो इस तरह हमने इस रिज़ल्ट को प्रूव कर दिया जी। उसके बाद हमारे पास जो है एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, उसको हम प्रूव करते हैं। तो उसमें आपके पास रिज़ल्ट है कि लिमिट, ये एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, लिमिट x अप्रोचेस n अप्रोचेस प्लस इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n रेज टू द पावर n इज इक्वल टू e। तो ये आपके पास रिज़ल्ट है जिसको हमने प्रूव करना है e के। तो e हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू हमारे पास 2.7178 समथिंग हमारे पास बनती है। ये हमारे पास आयलर्स नंबर है यहाँ पे। तो हम इसको प्रूव करते हैं यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं इसकी, तो बल्कि यहाँ पर हमारे पास जो है बायनोमियल सीरीज़ को हम यूज़ करते हुए इसको प्रूव करेंगे। तो बाय यूजिंग बायनोमियल सीरीज़, तो बायनोमियल सीरीज़ आपके पास जो है वो है ये, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस वन n माइनस टू डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड प्लस सो ऑन। ये आपके पास आ जाएगा।
अब यहाँ पर अगर हम इनकी तरफ देखें ज़रा, तो ये 1 जो है ये आपके पास इस 1 के इक्वल है, ये तो ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये 1/n जो है इसकी जगह हमारे पास क्या आ रहा है, x, ठीक है। और n जो है हमारे पास वो n ही है, ये अगर n को देखें तो ये n के इक्वल ही आ रहा है आपके पास। तो हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 1/n, और ये टोटल सीरीज़ जो है इस वाले हमारे रिज़ल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम इसको पुट करते हैं यहाँ पर 1 + 1/n रेज टू द पावर n, 1 + n, x की जगह क्या पुट करेंगे, 1/n + n इंटू n - 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, x की जगह क्या आएगा आपके पास 1/n का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा n इंटू n - 1 n - 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 1/n का क्यूब, और ये सो ऑन। तो ये बेटा हमारे पास था कि इसको हमने ओपन कर लिया। यहाँ पर n से n क्या हो जाएगा, ये n से n हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1 + 1 प्लस, तो बेटा यहाँ पर मैं लिखता हूँ n, ये यहाँ से मैं n कॉमन निकालता हूँ, ये n मैं कॉमन निकालूंगा, तो मैं जब n कॉमन निकालूंगा तो इस साइड पे तो 1 में तो मेरे पास n नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 - 1/n डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अगर मैं n को दोबारा मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास एग्जैक्टली वही चीज़ आनी चाहिए। जब इस n को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो n आ जाएगा, देखें ये n है आपके पास। जब इस n को मैं 1/n से मल्टीप्लाई करूंगा तो n से n कैंसिल हो जाएगा, बाकी मेरे पास 1 आ जाएगा। तो एग्जैक्टली वही चीज़ वापस आ रही है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/n स्क्वायर। इस तरह यहाँ पर ये n है, मैं यहाँ से n कॉमन निकालता हूँ, यहाँ से भी n मैं कॉमन निकालता हूँ। जब मैं यहाँ से n कॉमन निकालूंगा तो ये आ जाएगा 1 - 1/n, यहाँ से भी मैं n कॉमन निकालता हूँ तो ये आ जाएगा n इंटू 1 - 2/n डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 1/n क्यूब, और ये सो ऑन। अब ज़रा इसको रीअरेंज करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + 1 + n इंटू n स्क्वायर 1 - 1/n डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और ये बेटा आपके पास आ जाएगा n स्क्वायर। ये n 3 n हमारे पास हो गए, n और n, तो ये बन गया हमारे पास n क्यूब, और ये आ जाएगा 1 - 1/n, और यहाँ पर आ जाएगा 1 - 2/n, और ये बेटा हमारे पास बन जाएगा 3 फैक्टोरियल, और ये 1/n क्यूब, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हम टर्म्स की जो कैंसिलेशन हो सकती है वो करते हैं। तो ये n क्यूब से ये n क्यूब कैंसिल, n स्क्वायर से ये आपके पास n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी आपके पास जो है जो टर्म्स रह गई हैं वो लिखें 1 + 1 1 - 1/n डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 - 1/n 1 - 2/n डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। जी अब दोनों साइडों पे हम इसके लिमिट अप्लाई करते हैं। तो लिमिट हमारे पास है लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1/n रेज टू द पावर n। तो ये 1 + 1 प्लस 1 - 1/∞ डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 - 1/∞, और यहाँ पर आ जाएगा 1 - 2/∞, और यहाँ पर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। तो हम लोग जानते हैं कि 1/∞ जो है ये 0 के इक्वल है। यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1 प्लस 1 ये आपके पास क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर आ जाएगा 1 - 0 1 - 0/3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। जी बेटा यहाँ पर अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं और रिजल्ट्स को फाइनल करते हैं अपने।
तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपके पास 1+1 +1/2 फैक्टोरियल प्लस ये देखें 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1/3 फैक्टोरियल। तो इस तरह बता सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या आएगी, वो आएगी 1/4 फैक्टोरियल, 1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और बेटा ये हमारे पास जो है 1+1+1 अगर इसको हम करते हैं 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल सो ऑन, तो इसका जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है वो है हमारे पास 2.718281 सो ऑन, जो कि हमारे पास वैल्यू है ई की, जो कि हमारे पास किसकी वैल्यू है, ई की। तो बेटा यहाँ पर फिर हम लिख सकते हैं कि लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1+1/n रेज टू द पावर n किसके इक्वल है, हमारे पास e के इक्वल आ जाते हैं। तो ये एक बेटा हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जिसको हमने प्रूव कर दिया। इसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा उसकी तरफ जाते हैं, और ये सारे के सारे आपके फाइनल पेपर्स में आ चुके हैं बेटा, इसलिए मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ। एक और रिजल्ट आपके पास है, वो है लिमिट x अप्रोचेस a रेज टू द पावर x -1/x, और इसका रिजल्ट आपके पास है log बेस a टू द बेस e। इसको हमने प्रूफ करना है यहाँ पे, या ये लिख दें या ये रिजल्ट इस तरह भी लिखा हुआ आता है log नेचुरल a, क्योंकि हमारे पास log बेस e जो है ये हमारे पास log नेचुरल के इक्वल होता है। हम इसको बेटा प्रूफ करते हैं यहाँ पे। तो इसके प्रूफ के लिए लिमिट x अप्रोचेज a रेज टू द पावर x -1/x, जब बेटा यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो x किसको अप्रोच कर रहा है, a को, सॉरी यहाँ पर a नहीं है, ये बुक में गलती दी हुई है, यहाँ पे इसको काइंडली करेक्ट कर लें, ये 0 है बेटा, ये x अप्रोचेज 0। जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो a रेज पर 0 1 आ जाएगा, 1 - 1 0। जब यहाँ पर पुट करेंगे x की वैल्यू तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0/0, तो ये 0/0 फॉर्म बन जाती है। तो बेटा यहाँ पर इस डिफ़िकल्टी को रिमूव करना है हमने, तो लेट कर लेते हैं कि a रेज टू द पावर x -1 जो है ये किसके इक्वल है, आपके पास u के। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 1 + u। अब बेटा यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास है जिसमें बेस a है और इसकी पावर x है हमारे पास। तो इस x को मुझे स्टार्ट पर लाने के लिए दोनों साइड्स पर log नेचुरल जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1 + u। तो log की प्रॉपर्टी है कि वो पावर को, फंक्शन की पावर को स्टार्ट पर ले आता है, तो ये आ जाएगा x log नेचुरल a इज इक्वल टू log नेचुरल 1 + u। तो बेटा यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास log नेचुरल 1 + u डिवाइडेड बाय log नेचुरल a। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा। अब बेटा हमारे पास जो है कि जब हम वेरिएबल्स को चेंज करते हैं तो उसके साथ उसकी लिमिट भी चेंज होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन x अप्रोचेज 0। बेटा जब x अप्रोच 0 करता है तो यहाँ पर हम x की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा a रेज पर 0, a रेज पर 0 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0। तो इट मीन्स u जो है वो भी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। जी बेटा यहाँ पर जो तमाम हमने वो चीज़ें की थी वो यहाँ पर पुट करते हैं, तो रिज़ल्ट देखते हैं हम अपने। यहाँ पर आपके पास था लिमिट x अप्रोचेज 0 a रेज टू द पावर x -1/x, ये आपके पास था। तो आपके पास जब हमने लिमिट को चेंज किया, यहाँ पर आप देखें x किसको अप्रोच कर रहा था, 0 को, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया आपके पास u में।
तो u किसको अप्रोच कर गया, 0 को। तो a रेज़ टू दी पावर x माइनस 1 ये हमने लेट किया था u के, और आपके पास यहाँ पर देखें कि x की वैल्यू आपके पास क्या है, x की वैल्यू बेटा हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है log नेचुरल 1 प्लस u डिवाइडेड बाय log नेचुरल a। ठीक है, मैं इसको इस तरह करता हूँ कि इस log नेचुरल a को ऊपर ले देता हूँ और u को मैं इसकी जगह ले आता हूँ यहाँ पर। तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी लिमिट u अप्रोचेज 0 log नेचुरल a डिवाइडेड बाय 1 ओवर u इंटू log नेचुरल 1 प्लस u। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास जो है, अभी हमने log की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास log नेचुरल a डिवाइडेड बाय, ये log की प्रॉपर्टी है कि इनिशियल थिंग को ये अपने फंक्शन की पार बना देता है, और ये आ जाएगा log नेचुरल 1 प्लस यू रेज टू दी पार 1 ओवर u। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हमारे पास इसको लिख सकते हैं log नेचुरल a डिवाइडेड बाय log नेचुरल लिमिट u अप्रोचेस 0 इंटू 1 प्लस यू रेज टू दी पावर 1 ओवर u। ये अभी हमने रिजल्ट पढ़ा है यहाँ पे। ठीक है, ये इसकी एक डिडक्शन है कि लिमिट u अप्रोचेस 0 1 प्लस यू रेज टू दी पावर 1 ओवर u। तो ये किसके इक्वल आता है आपके पास, ये e के इक्वल आता है बेटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा log नेचुरल a डिवाइडेड बाय log नेचुरल, तो ये बेटा हमारे पास चीज़ आ जाएगी e के। तो यहाँ पर हमारे पास जो है log नेचुरल e मैंने आपको बताया था, या इसको अब अगर लिखना चाहें तो ये log में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर बेस इसकी e और ये a आ जाएगा यहाँ पे। या तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, log नेचुरल e जो है आपके पास वो किसके इक्वल है, log नेचुरल e जो है वो log नेचुरल e 1 के इक्वल है, और ये आपके पास आ जाएगा log नेचुरल a के। तो ये रिज़ल्ट हमने प्रूव कर दिया है, तो ये हैंस प्रूव्ड। तो ये इस तरह से बेटा हमारे पास ये 3 थ्योरम हमने प्रूव कर दिए हैं। बाकी आपके पास जो है एक थ्योरम इसका रह गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक इसको आप समझें, अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम करती है तो उसको आप अंडरस्टैंड करें, नहीं आती तो आप कमेंट्स में लिखें ताकि मैं उसको प्रूव कर दूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।